मैंने बोला था प्रभु नारायण। नारायण नारायण। ओके। नारायण या संकर्षण भी हम लोग बोल सकते हैं, महासंकर्षण। हम्म नारायणी महासंकर्षण जो होते हैं वो इस प्रकार से विराजमान होते हैं। बैठने का स्टाइल और उनके साथ में लक्ष्मी देवी का बैठने का स्टाइल। लक्ष्मी देवी ऐसे नहीं बैठते हैं। आप लोग देख सकते हैं लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान की सेवा में, हम लोग देखते हैं ना, वो पैर दबाए हुए उनके चरणों में बैठते हैं, उनके बराबर में वैसे कभी नहीं बैठते। तो ये है वैकुंठ जगत में वो क्या करते हैं सेवा लेने के लिए, मतलब वो नारायण के रूप में या महासंकर्षण के रूप में वो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु इस प्रकार से वो बैठते हैं और फिर वो सेवा लेते हैं। और वैकुंठ में बस इतना ही होता है। जैसे गोलोक वृंदावन धाम में यदि हम लोग जाते हैं तो गोलोक धाम में क्या होता है कि हम लोग भगवान के साथ खेलना, पीना, उठना, सोना, घूमना, स्विमिंग करना, हाँ, पिकनिक मनाना, ये हम सब कुछ कर सकते हैं उनके साथ। हाँ, उनके साथ लड़ाई करना, खेल कूद करना, जो कुछ जैसे हम लोग नॉर्मल अपने जीवन में करते हैं। लेकिन वैकुंठ जगत में देखिए, यहाँ पर थोड़ा जूम कर दो, वहां पर सब लोग देखिए जो भगवान विष्णु नारायण विराजमान है उनके साइड में सब लोग देखिए तो एकदम सेवा में बिजी हैं, उनका आरती उतारने में, कोई उनका चामर डुलाने में, कोई उनको फिर पुष्पा, बहुत सारी चीज है। वैकुंठ जगत में ऐसा ही होता है। टाइम टाइम पे भगवान का बस आरती उतारा जाता है, उनका सेवा इतना ही होता है। और वहाँ पर हम लोग भगवान के साथ खेलना कूदना, सोना खाना पीना हम लोग नहीं कर सकते। भगवान स्वामी के रूप में आते हैं, बैठते हैं। और फिर वैकुंठ जगत में देखिए भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता। भगवान का भी चतुर्भुज, स्किन का कलर वही है, और वो सेवक लोग देखिए उनका भी चतुर्भुज, उनका भी स्किन कलर सेम है, कोई फर्क नहीं होता। वैकुंठ जगत और गोलोक धाम में यही अंतर होता है। ठीक है, वैकुंठ जगत में भगवान स्वामी के रूप में बैठते हैं, बॉस के रूप में, मालिक की तरह। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में भगवान हमारे सखा के रूप में बैठते हैं, हमारे प्रेमी के रूप में बैठते हैं, हमारे माता पिता के रूप में बैठते हैं, जो हमारा भाव है उसी के रूप में। ओके। हम लोग वैकुंठ और गोलोक एक ही बोलते हैं, लेकिन बहुत फर्क है, तो थोड़ा सा विष्णु फर्क है लेकिन हरे प्रभु जी, कृष्ण। जी। विष्णु भगवान नारायण ये सब अलग है क्या, कृष्णा ये तीनों? हाँ हाँ, अलग है, रूप एक ही है लेकिन उन लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। प्रभु जी, जी। संकर्षण क्या है? संकर्षण है भगवान कृष्ण जिनके द्वारा ये सृष्टि का संचालन, या सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का रचना, जो कुछ भी करते हैं ये संकर्षण के माध्यम से करते हैं। तो वही है संकर्षण। संकर्षण भगवान विष्णु ही है, कृष्ण ही है, उनका एक अलग रूप है। ठीक है। ओके। तो आज का श्रीला प्रभुपाद का प्रवचन देखते हैं। 12 दिसंबर, वैकुंठ में हजारों गुना सुंदर स्त्रियां हैं। वैकुंठ में हजारों गुना सुंदर स्त्रियां हैं और हजारों गुना बलवान पुरुष हैं, परंतु वहां मैथुन की इच्छा नहीं होती। वे कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन है कि मैथुन का जीवन अत्यंत तुच्छ रह जाता है। वैकुंठ जीवन में मैथुन नहीं है। वृंदावन, 12 दिसंबर 1975। जैसे मैंने जब भागवतम पढ़ा था, भागवतम में ऐसा मैंने पढ़ा था कि वैकुंठ जगत में सबका अपना अपना एक घर होता है, मतलब महल। घर क्या बोले, अब वो तो दिव्य एक महल होता है। हम लोग वो सोच भी नहीं सकते कि वो महल कितना बड़ा होता है या कितना सुंदर, बड़ा छोड़ दीजिए कितना सुंदर होता है। क्योंकि वहाँ का तो जो सीढ़ी होता है वो सीढ़ी भी वो हीरे मोती से वो होता है, मतलब डिजाइन किया हुआ होता है। जो एकदम हम लोग जो यहाँ पर गहना बोल के हम पहनते हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपया में खरीदते हैं और पहनते हैं, वहाँ तो वैकुंठ जगत में तो वो तो फर्श होता है, नीचे जमीन का फ्लोर, उसका तो फ्लोर बनाया जाता है। हाँ, हीरा का तो वहाँ पर वो विंडो होता है। ठीक है। तो ऐसा हमारा खुद का घर होता है। और
फिर जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा गाड़ी होता है ना, स्कूटी होता है, बाइक होता है, गाड़ी होता है या साइकिल होता है, कार माने एकदम लग्जरियस कार होता है, पैसों के अनुसार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़। रोल्स रॉयस होता है, सबसे लग्जरियस कार में वही आता है। मर्सिडीज आता है, BMW आता है। लेकिन रोल्स रॉयस का कुछ अलग ही बात है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है ना। तो वहां पर भी हमारा ऐसा ही विमान होता है। वहां पर क्या होता है, विमान। वो विमान क्या होता है कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं ये सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे हम लोग वहां पर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो अपने आप हमको वहां पर लेके जाता है। ऐसा दिव्य वहां पर हमारा गाड़ी होता है, विमान, फ्लाइट होता है, प्राइवेट जेट बोले या जो कुछ भी बोले, वहां पर हमारा ऐसा होता है। तो क्या बोला जाता है कि जैसे फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो एयर होस्टेस होता है ना, वहां पर होता है कि नहीं, एयर होस्टेस होता है, तो हमें सर्विस देता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा जो विमान होता है ना, वैकुंठ जगत में अगर हम लोग पहुंच गए, या पहले तो हम लोग वहीं थे, वहीं से आए हैं, और होता है, तो वहां पर भी जो एयर होस्टेस होता है वहां पर भी हमारा विमान में, बहुत सुंदर, है भी सुंदर। इतना सुंदर कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम्म तो वहां पर जब एक पुरुष ही बोले, वो विमान में चढ़ता है, वो जो स्त्री है कहाँ पर ले जाना है वो लेके जाती है, इतना सुंदर है, फिर भी उन दोनों को एक दूसरे के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं होता है कि हम लोग थोड़ा इश्क लड़ाएं, कॉफी डेट में जाएं, हैं, सिनेमा देखने जाएं, और फिर वहां पर कुछ अलग अलग हरकतें करें, ऐसा नहीं होता है। हम्म, वो दोनों एक दूसरे को किस भाव से देखता है, हम लोग अपने स्वामी का सेवक हैं। हम्म, इस भाव से वो दोनों देखते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर तो एक लड़की ड्राइविंग करें तो पहले तो वही हम लोग को आश्चर्य लगता है, "ए, देखना देखना, लड़की गाड़ी कुदा रहा है, अब बाइक चला रहा है।" अभी रास्ते में एक लड़की अच्छा, अभी 1 मिनट रुकिएगा। 21 है पेज नंबर प्रभु। 21, हाँ, तब तो ये अभी ना होता तो क्या होता है। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु, आज थर्सडे है, तो भक्ति रसामृत सिंधु। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भगवत गीता, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भक्ति रसामृत सिंधु। बहुत दिक्कत हो रहा है, कोट ला बोले त्यो अगाडि तान्दैछ। हरे कृष्ण प्रभु। 22 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा पैरा, ठीक है, चौथा पैराग्राफ या चौथा लाइन, क्या बोल सकते हैं, देखिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु की जय। जय। तो भक्ति रसामृत सिंधु किसने रचना किया, किसने लेखन किया भक्ति रसामृत सिंधु का? रूप गोस्वामी ने। देखिए, दूसरा लोग क्या खा लिया क्या? ओके, भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा। भगवत गीता किसने लिखा? व्यास जी ने। अभय बोलो, अभय बाबू बोलो, किसने लिखा भगवत गीता? प्रभु महाभारत के उसमें आता है, लेकिन क्योंकि वो गणेश जी ने लिखा था महाभारत, तो गणेश जी ने लिखा, वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। वेद व्यास जी ने सिर्फ बोला, गणेश जी ने लिखा। ये अब है आप लोगों को, पुराना भक्तों को पीछे कर रहा है। इसको थोड़ा कम्पीट करो आप लोग। हर सवाल का जवाब में आप लोगों को पीछे कर रहा है क्या? प्रभु क्यों मेरे को वो घर वाले बीच में। ओके, कोई एक जना आओ, थोड़ा लैपटॉप का चार्जर ऑन कर दो। इस जीवन का, या इस मनुष्य जीवन का, या इस संसार का, हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं।
ये 2 शास्त्र अध्ययन करने से हमारा जीवन हरिबोल हो जाएगा। और हम वही 2 शास्त्र पढ़ाई कर रहे हैं। पहला तो है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। ये 2 किताब पढ़ेंगे ना, उसके बाद फिर आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये 2 किताब नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ लिया, फिर कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी-कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसके हर भाग में विभिन्न अनुभाग है, पाठ। ठीक है, मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर ये 4 भाग है। और इन भागों के अनुभाग लहरों के रूप में हैं। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती हैं, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, जिनमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में है, और दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में है, और तीसरी लहर भावों के विषय में है, और चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्यतः 4 भागों में इसका डिवीजन हुआ है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग में हमें क्या जानने को मिलता है? सामान्य वर्णन, यानी कि बेसिक चीजें जो होता है ना, बेसिक नॉलेज, कि इसके किताब के अंदर हमें कौन सा टॉपिक्स में हमें जानने को मिलेगा। ये तो साधारण हमारा भौतिक किताब में भी होता है कि नहीं? जैसे शुरू में थोड़ा यही आमोक भूमिका, चैप्टर क्या होता है, कौन सा है, कितना पार्ट है ना, इस प्रकार से होता है। और दूसरा लहर में साधन, वैदिक साधनों अर्थात वैधानिक साधन। साधन माने क्या? जैसे उस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, साधन क्या है, माध्यम क्या है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यही उदाहरण देता हूँ बार बार। हम लोगों को भूख लगा है बहुत जोर से, पेट भरना है, भूख को मिटाना हमारा लक्ष्य हुआ। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या अपनाना पड़ेगा? पहले तो थोड़ा ज्ञान होना पड़ेगा, नॉलेज थोड़ा सा। भूख लगा है, भूख लगने से मुझे खाना खाना पड़ता है। ओके, तो अभी खाना खाने के लिए खाना चाहिए, तो फिर आप लोग साधन जो कुछ भी है इकट्ठा करते हैं। अभी सिर्फ खाना इकट्ठा करने से तो नहीं होगा, उसको पकाना भी पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा। तो यही हम लोग साधन ये अपनाते हैं। तो तीसरा लहर में भाव की भाव का लहर। ठीक है, भाव क्या है? हम लोग भूख लगा है ना, भूख ये हमारा भाव है, फीलिंग्स। भूख लग रहा है बहुत जोर से, तो भूख लगा है, अभी भूख मिटाना है। तो लक्ष्य, भूख मिटाना हमारा लक्ष्य था ना। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है, यानी लक्ष्य। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप में वर्णित किया जाता है। और ये जो प्रथम भाग, ये जो 4 भागों में, इसको थोड़ा लाइन करके रखिए। 4 भाग, और वो 4 भाग में क्या क्या है इसमें बताया गया है। ओके, तो पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी के कथन द्वारा दिया जा सकता है। ओके, प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान के अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है।
भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त ना हो सके तो उसे शुद्ध भक्त नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं काम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती हैं। सामान्यतया लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो और दार्शनिक जन वाकजाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति है भगवान श्री कृष्ण के साथ शुद्ध प्रेम, बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मालिक का संतुष्टि। बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने स्वामी का संतुष्टि, सिर्फ देना जानते। शुद्ध प्रेम में हम लोग सिर्फ देना जानते, लेना नहीं जानते। और भक्त लोग सिर्फ भगवान का सेवा करना चाहते हैं। शुद्ध भक्त बदले में कुछ नहीं चाहते। भगवान बोलते हैं कोई वर मांगो, वो लोग नहीं, ये वर प्राप्त करने के लिए मैंने आपका भक्ति नहीं किया, मैंने आपका सेवा नहीं किया, ये तो व्यापार है और मैं कोई व्यापारी नहीं, मैं तो बस आपका सेवा करना चाहता हूँ। इस शुद्ध भक्त का ऐसा भाव होता है, लक्षण होता है। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए है, यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुक्त ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं। मात्र निष्क्रियता नहीं है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। इसी प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें भक्ति कैसे करना चाहिए, ये हमें अपने गुरुजन से सीखना चाहिए। ठीक है, उनको देखना चाहिए, हमारे आचार्यगण को देखना चाहिए, वो लोग किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, रात दिन कृष्ण की सेवा में कैसे नियुक्त हैं, और उसका थोड़ा हमें क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार में भी उतारना चाहिए। अगर हमारा गुरुजन 64 राउंड करते हैं तो हमें कम से कम 16 राउंड करना चाहिए। शुरुआती दिनों में तो इतना ज़्यादा माला नहीं होगा, शुरुआती दिनों में 2 माला से ही सही शुरू कर देना चाहिए। ओके, तो समस्त कार्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति नकारात्मक है, कर्म के अनेक उदाहरण हैं, यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना ये मन के कार्य हैं, और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों से सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्य तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। तो हमें हमेशा गुरु के अंडर में रहकर कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रयास करना चाहिए। गुरु से सीखना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव और क्या नहीं करना चाहिए। जब जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे वैसे वैसे अगर हम लोग करते जाएंगे तो अवश्य ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। ठीक है, एक होता है प्रवृत्ति, एक होता है निवृत्ति।
नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है। जैसे भक्ति जीवन में बहुत सारी चीज़ छोड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ अपनाना होता है ना? जैसे मांस, मछली, मदिरा, अल्कोहल, पता है ना? नशा, ड्रग्स वगैरह, है ना? गांजा फूँकना, सिगरेट उड़ाना, बीड़ी उड़ाना, सुर्ती उड़ाना, तंबाकू उड़ाना। थोड़ा रुकिए, छींक आ गया। तो अभी आपने गुरु धारण किया और गुरु ने बोला कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहां पर किसी जीव का हत्या होता है और किसी प्राणी को हम अपने पेट में नहीं डाल सकते। वो भी किसी का संतान है, उसका भी माँ है, उसका भी पिता है, वो भी गर्भ से पैदा हुआ है, उसको भी कष्ट होता है ना? जैसे एक संतान को अपनी माँ से अलग किया जाए, तो इससे कितने सारे उदाहरण मैंने देखा है, मतलब जीता जागता एग्जाम्पल देखा है कि माँ है, बेटा है, बेटी है, छोटा उम्र में मर जाता है तो माँ पागल हो गया, कोई दिमाग ठिकाना नहीं है, पागल हो गया, ये मैंने आंखों से देखा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, पागल हो गया। कोई ऐसा है कि अपने बच्चे को मरते हुए देखकर वो भी अपने गोदी में लेके वो एकदम शौक लग जाता है ना, अचानक ये हादसा झेल नहीं पाता, वो भी मर जाती है। तो पशु में भी वही है। पारण टाइम मालूम नहीं है। 6:31 है ना? हम्म मैसेज नहीं देखते हैं ग्रुप में? आज पारण टाइम क्या है? 6:31 से लेकर 6:30 से 9:45 तक। 6:31 से 9:45। ठीक है। ओके, अभी जो जो भक्त लोग पारण नहीं किया है, पारण कर लीजिए। पारण मतलब कोई अन्न मुख में डाल दीजिए, चावल का दाना हो, मूली का दाना हो, जीरा का दाना हो, मुख में डाल लीजिए, व्रत खुल जाएगा। उसके बाद जो मन में आया खा लीजिए, जो मन में आया खा लीजिए, मतलब है फिर फ्राई ग्रेवी मत बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, पशु में भी अगर कारण टाइम मालूम था प्रभु जी, मगर तो दिन फिर नहीं निकला है ना, सूर्य नहीं निकला है, इसलिए खोल के पूछा मैंने। बाप रे, सूर्य नहीं निकला है, पारण टाइम हो गया। हम्म क्यों नहीं निकला है बोलिए तो? क्योंकि सूर्य को बादल रूपी पर्दा सूर्य को ढक कर रखा है, और हम लोगों का भी यही परिस्थिति है। हम लोग का भी जो ज्ञान है ना, वो अज्ञान अज्ञान ने इस ज्ञान को ढक कर रख दिया है। और इसलिए हम लोग को क्या लगता है कि अभी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो सूर्य प्रकट नहीं हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही भ्रम में जीते हैं पूरा जीवन, ऐसे ही भ्रम में जीते हैं। ठीक है। लेकिन सूर्य तो कभी ना तो वो उसका ना तो उदय होता है ना तो अस्त होता है। सूर्य तो हमेशा वो प्रकट अवस्था में ही होता है। वो तो बस भगवान का डायरेक्शन लीला चेंज है। करते हैं। भगवान की लीला है। सूर्य का ना तो कभी अस्त होता है ना तो कभी उदय। सूर्य तो सूर्य, वो अपने जगह में एकदम विराजमान रहता है। बस वो पर्दा लग जाता है एक थोड़ा समय के लिए, 10-12 घंटे के लिए, तो अंधेरा होता है। हम्म तो ऐसा ही है। इसीलिए सूर्य को ज्ञान और अंधकार को अज्ञान इसलिए बोला जाता है। तो तो देखिए, अभी पशु में भी वो भाव होता है। पशु का जो संतान होता है उसे अलग करे तो, एक बकरी है तो मैं करते रहती है, चिल्लाती रहती है। गाय हो, जो कुछ भी हो, तो उनसे अलग किया जाता है तो कितना कष्ट पीड़ा होता है उसकी माँ को, उसके बच्चा को। उसके सामने से दूर किया जाए, काट के खाएं, तो बहुत
दर्दनाक है ये। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारा बच्चा हमसे अलग हो जाए। है कि नहीं? है कि नहीं किरण माता जी? अपना बच्चा आपसे अलग हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? कोई भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। वो सहन नहीं कर पाएगा। ना तो बच्चा सहन कर पाएगा, ना तो माँ। और काट के खाएंगे तो फिर अलग, बाप रे कैसा होगा। मेरा बच्चा है मेरे ही सामने, मेरे से दूर करके, मेरे कोख से दूर करके मेरे ही सामने काट के खाएं, कैसा लगता है? बेचारा पशु नहीं बोल पाता है अपना फीलिंग्स, बोलकर भी क्या करेगा? असहाय है कि नहीं? कितना असहाय है वो। तो किसी से मदद नहीं मांग सकता है। वो मदद मांगेगा तो उसको भी काट के खाएगा। कितना हल्ला कर रहा है बोल के। तो जैसे अभी गुरुजन बोलते हैं तो ये अच्छा भक्ति जीवन में ये ठीक नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में ये ठीक नहीं है, आप मत करो, ये पाप है। तो अभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ अचानक से फटाक से छोड़ नहीं सकते। चाहे मदिरा हो, चाहे मांस मछली हो, अंडा हो, चाय कॉफ़ी हो, जो कुछ भी हो, फटाक से छोड़ने के लिए बोलेंगे नहीं छोड़ पाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, आस्ते आस्ते छोड़ूंगा, आस्ते आस्ते। मैं पहले दिन का 2 प्लेट खाता था, या मैं दिन का 2 कप 5 कप खाता था। ये प्रभु जी गुरुदेव मैं दिन का अभी 2 कप कर रहा हूँ। मैं दिन का 1 प्लेट कर रहा हूँ। पहले मैं 1 किलो मासू खाता था, अभी मैं एक पीस खा रहा हूँ डेली का। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति या धीरे धीरे निवृत्ति? छोड़ने का ये प्रवृत्ति के कैटेगरी में आता है या निवृत्ति के कैटेगरी में आता है? निवृत्ति। निवृत्ति की। हाँ, आस्ते आस्ते छोड़ूंगा। तो प्रभु ऐसा मैंने नहीं। तो एक बार में छोड़ दिया था सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई भक्त या कोई व्यक्ति ने एक बार में यदि मांस मछली या मदिरा छोड़ दिया तो एकदम निश्चिंत होकर मत बैठिए कि ये मैंने एक बार में छोड़ दिया और खाने का मन नहीं करता। नहीं, माया देवी इतना वीक नहीं है। हम लोग के हृदय बहुत कमजोर बना देती है, हम लोगों का मन बहुत कमजोर बना देती है। तो इसलिए छोड़ने के बाद पूर्ण भगवान में निर्भर होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो कुछ भी हम लोग छोड़ते हैं ना, छोड़ते वक्त भगवान के शरणागत होकर छोड़ना बहुत जरूरी है। भगवान हमें बचाएंगे फिर भविष्य में, क्योंकि खाने का चीज है। एक दिन हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, खा दूंगा आज तो। टेंशन होता है ना। 4-5 साल हो गया अल्कोहल छोड़ दिया, दोस्त लोग वही गजड़ी नशेड़ी मिल गया, वो लोग क्या बोलते हैं, चल आज चलते हैं खाते हैं, है ना। वो तो पहले से बोलते ही रहते हैं। और किसी दिन बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत हेवी प्रेशर हो जाता है, जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और दोस्त लोग मिल गया, मन में आ सकता है ऐसा भावना, आज एक पैक मार दूंगा, बिंदास हो जाऊंगा। एक पैक मार के कुछ मालूम भी नहीं चलेगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। आज एक बोतल मार देते हैं, इतना साल से तो नहीं खाया आज। हाँ, अभी न्यू ईयर आ रहा है। हाँ, अभी गंजड़ी नशड़ियों का बहाना चाहिए। वो होता है ना डायलॉग, है ना, पीने वालों को बहाना चाहिए। तो ऐसे न्यू ईयर नहीं मनाया जाता है। सोचिए नया साल हम लोग दूसरे प्राणी को काट कर, किसी के संतान को मार कर, उसको खा कर, अपने पेट में एक शमशान को डालकर, अपने किचन में एक मुर्दे को पकाकर, शमशान को पकाकर, डेड बॉडी को पकाकर, फिर उसमें फिर बाप रे मदिरा अल्कोहल खाकर हम लोग कैसे नया साल का शुरुआत कर सकते हैं? इससे बदतर, इससे बेशर्मी, हाँ, न्यू ईयर और नया साल का शुरुआत, इससे घिनौना कुछ भी नहीं है। हमें नया साल में एक संकल्प लेना चाहिए, जो चीज मैंने पिछले साल में नहीं कर पाया वो चीज मैं इस साल से मैं करूंगा, शुरू करूंगा, प्रयास करूंगा।
ये हमें सोचना चाहिए। एक प्रण लेना चाहिए नए साल में तो। हमें प्राण खाना चाहिए, संकल्प को खाना चाहिए, मांस मछली मदिरा नहीं। प्रभु प्रण लेके भी तो लोग पहले दिन करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं, मैं कल से जल्दी उठूंगा, हमारा आनंद प्रभु जी का मैं क्लास ज्वाइन करूंगा डेली, भगवत गीता का क्लास। और सुबह 6 बजे अलार्म बजता रहता है, हम लोग दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, कितना बजेगा भाई, बंद कर। और एक समय आएगा पूरा तरीके से हम लोग अलार्म को बंद कर देते हैं। ब्लैंकेट छोड़ने का मन नहीं करता है। आप लोग क्या अलार्म लगा के सोते हैं या 6 बजे आप लोग जग जाते हैं? क्या भक्त लोग? प्रभु अपने मैं आप तो ही अलार्म उठ लगा जाता के ही है। सोती हूँ। मैं प्रभु भी म त अलार्म अहिले लगा के सोती हूँ। लाउँदिनँ कहिले पनि अलार्म ओके आफै ओके। उठ्छु। प्रभु जी दार्जिलिंग अपने आप साइड ही का उठ लोग? जाता है 3 बजे। ओके। अलार्म लगाता दार्जिलिंग हूँ साइड का प्रभु जी। लोग अलार्म लगाते हैं? साढ़े 5 का अलार्म लगाता हूँ। 5:30 का 5:30 अलार्म, का ओके। प्रभु जी। लगा लगाना ही पड़ेगा। उस साइड में इतना ठंड होता है, ब्लैंकेट डबल करके सोते हैं, इतना आराम मिलता है, फिर कहाँ उठने का मन करेगा। बहुत बहुत ठंडी है प्रभु जी, बहुत वही तो, बहुत वही तो। ठंडी है। इधर ही इतना भयंकर ठंड है अभी सुबह, उधर तो क्या कहें। तो यही बात है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अलग अलग प्रकार से। अभी न्यू ईयर आने वाला है, अभी कुछ दिनों में न्यू ईयर आएगा, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, इस तरीके से न्यू ईयर मत मनाइए। ना तो भगवान खुश होंगे, ना तो आपका मन कभी खुश होगा, ना तो आपका मन कभी शांत होगा। ये बात ध्यान में रखिए। आपको लगता है कि मैं तो खुश हूँ, नहीं, अंदर से एक बार ध्यान लगाकर सोचिए, देखिए, आपको इस तरीके से मनाने से हम लोग कभी खुश नहीं होते, कभी सुखी नहीं होते, मन कभी शांत नहीं होता। इस बार का न्यू ईयर सभी भक्त लोग, अभी इस बार का ये जो न्यू ईयर है, ये आने वाला, ये जो न्यू ईयर का एक दिन पहले से हम लोग मनाते हैं ना, और दूसरा दिन भी मनाते हैं, रात को जगते हैं, ये करते हैं। तो आप लोग एक संकल्प लीजिए कि जो कुछ मैंने, जो साल बीत गया नहीं कर पाया, मैं आगे करूँगा। और इस बार का जो न्यू ईयर 1 तारीख है, वो आप पूरा भगवान को देंगे। मंदिर को जाएंगे, भगवान के लिए कुछ पुष्प, धूप, अगरबत्ती, जो कुछ भी है दिया, वो अर्पित करेंगे। भगवान का नाम जप करेंगे, भगवत गीता क्लास करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे। एक बार अभी इतना साल तो ऐसे ही बिता दिया न्यू ईयर, मौज मस्ती करके ही, गलत तरीके से। अभी इस बार का न्यू ईयर इस तरीके से मना कर देखिए। जाइए, जो गरीब दुखी हैं, जो रास्ते में हैं, उनको जाकर कुछ बनाइए घर में, मीठा, रोटी सब्जी हो, खीर हो, पूरी हो, कुछ बनाइए 10-12 जन के लिए, भगवान को भोग लगाइए और वो प्रसाद बांटने के लिए निकल जाइए और बांटिए। अगर कोई नहीं है तो परिवार अपने, जो समाज में जो 10-12 घर हैं, जो अपने जान पहचान का या जान पहचान का नहीं है, उनको कृष्ण प्रसादम बांटिए, उनका कल्याण हो जाएगा। यदि एक मनुष्य ने जीवन में एक बार भी अगर कृष्ण प्रसाद का एक दाना भी अगर उसके मुख में चला गया ना, बस कृष्ण फिर बाकी उसका उसका जीवन धन्य हो गया। ये काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रसाद हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो आप लोग ये न्यू ईयर इस तरीके से मनाइए। थोड़ा दान दीजिए, दान पुण्य का काम कीजिए, पूरा दिन, पूरा दिन, पूरा रात अच्छे से कामों में लग जाए, कृष्ण भावनामृत कर्मों में लग जाइए। और फिर देखिए, कुछ अलग ही मजा आएगा, कुछ अलग ही फीलिंग्स होगा, कुछ अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। अकेले क्यों एंजॉय करना। लोग मदिरा बांटते हैं न्यू ईयर में, आप कृष्ण प्रसादम बांटिए। लोग मांस मछली इधर उधर सटासट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सब्जी वगैरह एक्सचेंज करते हैं, आप क्या करिए, कुछ मत लीजिए ऐसा, आप कृष्ण प्रसादम दीजिए।
आज आप ये, और बहुत ही भाव से पकाइए, प्रेम पूर्वक पकाइए, भगवान को भोग लगाइए, फिर वो प्रसाद सबको बांट दीजिए। इस बार का न्यू ईयर ऐसे मनाइए, और कृष्णा थोड़ा प्रभु जी, कुछ दान हम पुण्य लोग का जो करिए। सनातन लोग का जो न्यू ईयर है वो तो बैसाख मास में आता है ना, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ हम है। लोगों का सनातनियों का न्यू ईयर तो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा हर एक दिन जन्मदिन है और हर एक दिन न्यू ईयर है, लेकिन किसका? सिर्फ भक्त का। जब भगवान के शरणागत भक्त है ना, उसके लिए हर एक दिन जन्मदिन और उसके लिए हर एक दिन न्यू ईयर है। एक नया दिन, एक नया साल, जो कुछ भी है। उससे छोड़कर जो कुछ भी न्यू ईयर मना रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है, वो सब पुराना है, न्यू कुछ भी नहीं है, वही एक ही चीज। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्य द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला। लेकिन इन सारे कार्य को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए? कृष्ण से। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है। कृष्ण से हम लोग कैसे संबंध जोड़ सकते हैं? जब हम किसी प्रामाणिक गुरु से अपना संबंध जोड़ेंगे, तभी जाके कृष्ण से संबंध जुड़ेगा। हम्म है कि नहीं? है कि नहीं अनुराधा माता जी, निकिता माता जी, क्या बोलते हैं? क्या लगता है? प्रभु। ओके। अनुराधा कहाँ काम करती हैं? दिशा आई हॉस्पिटल में काम करती हैं। मतलब तुम मालिक के साथ डायरेक्ट जुड़ चुकी हो, लेकिन कैसे? कैसे? क्योंकि तुम अपना जो मालिक है, उसका जो कंपनी है और कंपनी का जो स्टाफ है, उनके साथ जुड़े हुए हो। और जो तुम्हारा दिशा आय हॉस्पिटल, वो क्या है? एक प्रामाणिक संप्रदाय है। और वहाँ का जो स्टाफ वगैरह, मैनेजर वगैरह, मेन मैनेजर जो होता है, वो क्या है? वो उस कंपनी का क्या है? प्रामाणिक गुरु। गुरु है। उनके साथ जुड़ेंगे तो डायरेक्ट मालिक के साथ जुड़ जाएंगे। जब तक हम लोग मैनेजर के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो हमें काम पे नहीं रखेगा। हाँ ठीक है, आज से आओ, ये क्या है? गुरु हमें आश्रित कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आज से आ जाओ, करो, हरि नाम करो, भक्ति करो, संडे संडे क्लास को आओ, डेली ऑनलाइन क्लास करो, भक्ति करो, कथा सुनो। ये क्या है? गुरु हमें अपने संप्रदाय में आश्रय दिया। मतलब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ हुआ? भगवान के साथ। ये संप्रदाय किसका है? कृष्ण का। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? क्या है हमारा संप्रदाय का नाम? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा मध्य व गौड़ीय संप्रदाय। ओके। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। गुरु क्या होता है? कृष्ण का कृष्ण का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाली कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। हमारा 99% जो भक्ति है ना, स्पिरिचुअल लाइफ है या स्पिरिचुअल जर्नी जो है, यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक पहुंचेंगे, कहाँ तक पहुंच पाएंगे, किस तरीके से पहुंच पाएंगे, ये पूरा निर्भर करता है आप अपने गुरु का आदेश कितना पालन करते हैं। 99% हमारा भक्ति या स्पिरिचुअल लाइफ बोले या स्पिरिचुअल जर्नी बोले, ये 99% डिपेंड करता है हमारे गुरु के आदेश को हम कितना फॉलो करते हैं उसके ऊपर। समझा बात को? इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर भक्त लोग बहुत सारे अपने अपने जगह में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में। कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई शॉपिंग मॉल में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है। अभी आप उस दुकान और कंपनी या उस हॉस्पिटल के नियम कानून के अनुसार नहीं चलेंगे, काम नहीं करेंगे,
तो आप क्या वहां पर आपको काम पे रखेगा? रखेगा? नहीं रखेगा, नहीं प्रभु। दूसरा दिन निकाल देगा। तो उसी प्रकार से यदि गुरु का आदेश पालन नहीं किया जाए तो कृष्ण भी हमें गेट आउट फ्रॉम माय हाउस ऐसा हो जाएगा। क्यों? जैसे वो मैनेजर, वो जो ऑनर है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बिहाफ में काम कर रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार से मैनेजर भी मालिक के बराबर ही होता है, क्योंकि वो मालिक के लिए काम कर रहा है। उसी प्रकार से गुरु कृष्ण के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए काम कर रहा है, भगवान के लिए काम कर रहा है। लेकिन गुरु कभी भी अपने आप को भगवान ऐसे नहीं मानते। वो अपने आप को हमेशा भगवान के सेवक के रूप में अपना परिचय देते हैं। गुरु भगवान में ज्यादा ये अंतर नहीं होता। जो अंतर देखता है उसका आंखें में क्या लगा हुआ है, प्रभुपाद ने क्या बोला, मोती बिंदु, पर्दा लगा हुआ है। समझ में आया बात? इस बात को समझ में हरि आया? बोल। ओके। एक ही भक्त को समझ में आया या दूसरे को भी आया? हरि बोल। हरि बोल। समझ में हरि नहीं आया बोल। तो एंडिंग में पूछना है, ठीक है? गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। अच्छा, ये मैं हमेशा कृष्ण भावनामृत बोलता हूँ और आप लोगों को इसका अर्थ भी बताता रहता हूँ। इसका अर्थ भूल गए या याद भी है? कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि हमारा जो भाव या 24 घंटा कृष्ण को कैसे स्मरण किया जाए, ये प्रैक्टिस को बोला जाता है कृष्ण भावनामृत। 24 आवर्स हम लोग कैसे कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, इस भावना कैसे हम लोग डेवलप विकसित कर सकते हैं। इसीलिए ये बोला गया है। भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। भगवान का 3 प्रकार का शक्ति है, एनर्जी, जो पावर बोले, क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलना चाहिए। एक है एक्सटर्नल बहिरंगा, एक है इंटरनल अंतरंगा, और एक है तटस्थ मार्जिनल, है कि नहीं? तो ये 3 प्रकार का शक्ति है भगवान का। अंतरंग माने आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। बहिरंग माने मटेरियल, भौतिक। भौतिक। तटस्थ माने लिविंग मिक्सचर। एंटिटीज, मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर। स्पिरिचुअल और मटेरियल, इस दोनों का मिक्सचर को तटस्थ बोलते हैं। दोनों। और मनुष्य क्या है, हम तटस्थ जीव क्या है, शक्ति। हम लोग मिक्सचर है, मिक्सचर। तटस्थ शक्ति, हम लोग मिक्सचर है। दोनों हम हमारे अंदर है। जैसे भौतिक शक्ति क्या है, हमारा शरीर, ये भौतिक है। भौतिक माने टेम्पररी। भौतिक शक्ति का अर्थ है जो टेम्पररी, नाशवान है। थोड़ा समय के लिए ही वो बनाया गया है। मतलब बनता है लेकिन थोड़ा समय के लिए, भगवान उसको बनाते हैं लेकिन थोड़ा समय के लिए वो टिक पाएगा। नाशवान, जिसका एक दिन विनष्ट हो जाता है। जैसा हमारा शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारा शरीर डिकम्पोज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या है, आध्यात्मिक, अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति भगवान का। आत्मा कभी डैमेज नहीं होता,
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। और इस आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना तो मारा जा सकता है, ना हवा में सुखाया जा सकता है, ना तो पानी में भिगाया जा सकता है, ना तो किसी अस्त्र या शस्त्र से काटा जा सकता है। अब काटेगा भी कैसे, सुखाएगा भी कैसे? वो दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म रूप में होता है। सूक्ष्म को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक लेवल प्रभु। सटल, माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस, ओह, सटल, सटल बोलते हैं। सटल मैं कैसे सटल। भूल गया। सटल बोलते हैं। बाप रे, क्या तगड़ा वाला शब्द लेके आया है ना भाई ने, माइक्रोस्कोपिक लेवल। प्रभु मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, मेरी गलती ओके। नहीं है। हाँ, एक होता है ग्रॉस बॉडी और एक होता है सटल बॉडी, है ना। सटल माने जो है लेकिन दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जा सकता है। और एक ग्रॉस बॉडी है जो दिखाई भी देता है, अनुभव महसूस सब कुछ छुआ जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सटल और ग्रॉस बॉडी। और सटल होता है हमारा आत्मा, सूक्ष्म। हमारे शरीर के अंदर ही आत्मा है, लेकिन लेकिन कहाँ है? और आत्मा का आकार कितना है? आत्मा कितना बड़ा है? केशाग्र शतभागस्य शतांश सदशात्मिकः। अर्थात केस का अग्रभाग, उसका अग्रभाग आप निकालिए और उसको किसी हथियार से 10,000 टुकड़ा कीजिए, और कितना टुकड़ा निकलेगा? वो इतना छोटा टुकड़ा होता है हमारा आत्मा। आकार पूछता नहीं ऐसा। है लेकिन दिखाई नहीं देगा। जैसे हमारे ये हाथ में कितना बैक्टीरिया भी घूम रहा है, बालू भी है हमारे इसी हाथ में, है लेकिन दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो फिर दिखाई देगा। इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव, या आत्मा को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कैसे? जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे इस चीज को। ठीक है। और देखिए, इतना छोटा आत्मा भगवान का अंश, वो आत्मा क्या है? भगवान का अंश, अंश है ना। 15.7 में भगवान बोलते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना। और वो अंश क्या है? वो भगवान का क्या है? शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति। तो इतना छोटा भगवान का, भगवान कितना पावरफुल है देखिए तो। एक बालू का एक कण से भी छोटा इतना आत्मा होता है, और हमारा पूरा शरीर को अभी चला के रखा है, जीवित रखा है। तो सोचिए, भगवान परमात्मा है, हम लोग आत्मा, भगवान परमात्मा। मतलब इस संसार में और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना भी आत्मा है, सबका परम आत्मा वो भगवान परमात्मा है। सब शक्तियों के इकट्ठा किया जाए तो सोचे तो भगवान का शक्ति कितना है। इतना एक बालू का एक कण के भी कण मतलब में इतना पावर होता है कि एक शरीर को चला के रख सकता है, जीवित रख सकता है। तो भगवान का पूरा पावर का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं? सोच सकते हैं कोई भगवान का शक्ति का अनुमान लगा सकता है? यहाँ पर कोई नहीं। है? नहीं। जो हाँ बोलेगा मुंह तोड़ दूंगा, लगा ही नहीं सकते, ठीक है नहीं? तो ऐसे ही हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज, तो बोलिए श्री श्री राधा माधव सुंदर की जय जय श्री कृष्ण महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि ओके, जिन जिन बोल। भक्तों ने एकादशी व्रत पालन किया है, को चावल का दाना, जीरा का दाना, मूली का दाना, हलवा, कोई भी हो, अन्न पाकर आप लोग व्रत को खोलिए और फिर बाद में आराम से कुकिंग कीजिए और खाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी जिनका नॉन वेज छूटा नहीं है,
तो वास्तव में तो छोड़ना चाहिए, हम लोग किसी का हत्या तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एकादशी का दिन जो व्रत लेता है, कम से कम एकादशी के 1 दिन पहले ये नॉन-वेज ग्रहण ना करें, और एकादशी के दिन तो करना ही नहीं है, व्रत पालन करें, और द्वादशी के दिन भी ये नॉन-वेज वगैरह ग्रहण ना करें, कम से कम 3 दिन। त्रयोदशी के दिन से अभी बोलना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी ये नशा है तो हम लोग को कुछ तो उपाय तो ढूँढना पड़ेगा। तो एकादशी के 1 दिन पहले और एकादशी के 1 दिन बाद से ही ये तामसिक भोजन ग्रहण कीजिए, ठीक है? 1 दिन आगे थोड़ा हल्का खाइए और हल्का रखिए। एकादशी के दिन तो पूरा हल्का, और द्वादशी के दिन जो मन करे खाइए, लेकिन नॉन-वेज वगैरह ग्रहण मत कीजिए। द्वादशी एकादशी से भी बड़ा है लगभग क्योंकि द्वादशी के दिन का टाइमिंग देखें ना, अगर टाइमिंग में वो पारण नहीं होता है तो हमारा एकादशी का हमें फल नहीं मिलता है। तो द्वादशी एकादशी की तरह ही वो भी इम्पोर्टेंट है। द्वादशी बहुत बड़ा तिथि है। हमारी तुलसी महारानी आई, है ना? और द्वादशी के दिन तुलसी महारानी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? हो सके तो एकादशी के दिन भी मत तोड़िए। ओके, ठीक है, ठीक है वांगसु प्रभु जी, आपने लिया कल व्रत एकादशी का? लिया तो प्रभु जी, ओके, क्या खाया आपने कल? लिया। मैंने जी, केरा केरा खाया। सिर्फ केरा? बनाना। बनाना सिर्फ? जी ओके ओके, जी, ठीक है, बनाना बहुत पावरफुल मुझे तो होता है। भूख से भी ज्यादा वो चाय का वो आया। हाँ, वैसा ही होता है। भूख तो नहीं लगा मुझे। वो जो है ना, चाय पीने वालों मैं को ना, चाय बहुत पीता हूँ ना प्रभु जी। चाय पीने वालों को क्या होता है कि जी व्रत के टाइम में अगर उसको चाय पीने का मौका मिल जाए ना, चाय पीने को उसको अगर छूट मिल जाए, तो चाय पीने वाला लोग चाय पीकर 5 दिन 10 दिन तक व्रत ले जी सकता है। इतना पावरफुल होता है चाय। जी जी वो क्योंकि बहुत समय जी जी पहले मैं भी ऐसा ही था ना, चाय मिल जाता है तो भूख नहीं लगेगा, कुछ खाना है कोई जी प्रभु टेंशन जी। नहीं, लेकिन चाय चाहिए। जी वही ऐसा ही। तो। हाँ ठीक है, एकादशी के दिन चाय का बोलो बाय। ओके। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। जी रीना प्रभु माता जी। जी जी क्या बोलना चाहते? प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मुझे एक बात पूछना था। जैसे एकादशी के दिन ऐसे तो हम लोग भोजन नहीं करते, अन्न से ये रहता है। तो अगर अगर ऐसा फेसबुक या सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ इमेज दिख जाए और ऐसे जस्ट जस्ट 2 सेकंड के लिए इच्छा हो जाए कि ये कितना अच्छा है, तो वो सोचने से क्या वो व्रत टूट जाता है? टूट जाता है। खाने का मन किया ना, अच्छा सा हरे भोजन देगा तो कृष्ण। खाने का मन करता है। ये चीजों में 1 नंबर है हमारा क्लास का एक डिवोटी, सुशांत। उसको बोलना पड़ेगा कि प्रभु, मैं बोलता हूँ, सुस कल द्वादशी है, द्वादशी में शायद ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा। प्रभु मत बोलिए ना, अभी मुंह में पानी आ रहा है। और वो थूक निगल भी लेता है, ठीक है? हमें अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म माने हमारा कर्तव्य क्या है, जो भगवान ने हमको सिखाया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ क्या है? भगवान का उपदेश, भगवान का आदेश का पालन करना ही धर्म है, और भगवान के आदेश का पालन ना करना ही अधर्म है। सिंपल सी बात, सिंपल अर्थ है धर्म का और अधर्म का। धर्म का अर्थ क्या है अबे बाबू? भगवान के आदेशों का पालन प्रभु। और भगवान का आदेश हमें कहाँ मिलता है? गीता में प्रभु, श्रीमद् शास्त्रों भगवत में। गीता। और अधर्म शब्द क्या को। है? राधिका नीलांबरी बोलो, अधर्म क्या है? भगवान का आदेश पालन ना करना ही अधर्म है। भगवान बोलते हैं किसी को हानि मत पहुंचाओ, और हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं, अधर्म। भगवान बोलते हैं किसी को मत मारो, हम मार रहे हैं, वो अधर्म। सिंपल सी बात है। कोई हम लोग को पूछता है ना कि धर्म का अर्थ क्या है, हम लोग दिमाग खुजली हो जाता है, हमारे दिमाग में प्रेशर में आ जाते हैं, पसीना टपकने लगता है, हड़बड़ा जाते हैं। धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है? अभी नेक्स्ट टाइम से ये बोलना है, धर्म तो साक्षात
भगवत प्रणीतम। बिंदास बोल देना है। इससे सरल अर्थ धर्म का अभी हम लोग क्या बताएंगे। धर्म का बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन ये अर्थ बताएंगे तो बस कंप्लीट पैकेज है ये आंसर। ओके। तो आशा करता हूँ आपका कल का एकादशी बहुत अच्छा रहा होगा। कोई टेंशन प्रेशर में तो नहीं आया ना कल? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया है। परंपरा में क्या होता है कि हमारे ऋषि मुनि लोग या भगवान जो नियम बनाते हैं ना, इसके पीछे पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया लॉजिक भी होता है, और कारण मतलब इतना अच्छा अच्छा कारण होता है कि जैसे महीने में एक दिन अगर हम लोग भूखा रहते हैं, अच्छा डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 15 दिन में एक दिन हमें भूखा रहना चाहिए, फास्टिंग रखना बहुत अच्छा है, कम से कम हफ्ते में एक दिन रखेंगे तो और अच्छा है, 15 में एक दिन रखेंगे तो और अच्छा है, बहुत सारे बड़े बड़े बीमार से हमें बचाता है, विशेषकर कैंसर जैसे। क्यों, क्या होता है, क्योंकि हफ्ते में अगर एक दिन या 15 दिन में अगर एक दिन हम लोग भूखा रहते हैं ना, तो हमारे इंजन वगैरह को थोड़ा रेस्ट मिलता है, हमारे लीवर को विशेषकर, क्योंकि लीवर बेचारा 24 घंटा काम करता रहता है, ओटी हो या पीटी हो सीटी हो, वो करता रहता है बेचारा। रात को खाकर सोएंगे बेचारा, वो रात भर वो पचाने का काम करता रहता है। उसको रेस्ट नहीं मिलता है। जैसे हमारे गाड़ी को देखिए ना, हमारा बाइक हो, स्कूटी हो, गाड़ी हो, अगर ठीक ठीक टाइम पे उसका सर्विसिंग नहीं किया जाए तो फिर क्या होगा? खराब हो जाएगा इंजन। इसलिए सर्विसिंग होता है ना। तो ये व्रत भी हमारा शरीर को एक सर्विसिंग की तरह ही काम करता है। तो महीने में 2 दिन एकादशी, और एकादशी जो सोचिए, जो सभी व्रत पालन करता है, मान लीजिए हफ्ता का हफ्ता पूरा हफ्ता व्रत पालन करता है, लेकिन एकादशी व्रत पालन नहीं करता, कोई फायदा नहीं। लेकिन जो एकादशी महीने का 2 एकादशी व्रत पालन करता है, वो समस्त जितना भी संसार का जितना भी व्रत है, जितना भी देवी देवता, जितने भी भगवान हमारा, सबका व्रत पालन करने का उसको फल एक एकादशी व्रत पालन करने से ही मिल जाता है। हमें दूसरा कोई व्रत पालन करने की इतना टेंशन नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है। एकादशी क्या है? व्रतों का राजा, इसलिए बोला जाता है एकादशी व्रतों का राजा। प्रयाग तीर्थों का राजा, एकादशी व्रतों का राजा है कि नहीं? कृष्ण सबका राजा। तो इसी प्रकार से एकादशी व्रत पालन करने से दूसरा कोई व्रत करने के उतना प्रॉब्लम नहीं। सब व्रतों का फल, सब तीर्थ यात्रा में भ्रमण करने का, यात्रा करने का फल मिल जाता है। घर में बैठे बैठे एक दिन अन्न मत खाइए, सभी तीर्थों में, इस संसार में जितना भी तीर्थ हैं, 4 धाम हो, 8 धाम हो, 12 धाम हो, 50 धाम हो, सब धामों में यात्रा करने का आपको फल घर में बैठे बैठे एक दिन अन्न ना खाने से ही हो जाएगा। इस संसार में जितना भी पवित्र नदियां हैं, सब में नहाने का फल आपको एक दिन एकादशी व्रत पालन करने से ही मिलेगा। और फिर दूसरा व्रत पालन करते हैं, एकादशी नहीं करते हैं, तो फिर इस संसार में जितना भी भय भर का पाप है, सब एकादशी के दिन अन्न खाने से हो जाएगा। फिर दूसरा व्रत लेके क्या फायदा हुआ? दूसरा व्रत हमें मोक्ष नहीं दिला सकता, जन्म मृत्यु का बंधन नहीं काट सकता। एकादशी जन्म मृत्यु का बंधन काट देता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, कृष्ण प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण है एकादशी, इतना आसान नहीं है। एक बहुत पुराना एक पौराणिक कथा है, मैंने अपने बड़ी मम्मी से सुना था बहुत टाइम पहले। उस टाइम तो मैं भी एकादशी नहीं करता था, वो करती थी, वो मुझे बताती थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं याद आ रहा है कि मैंने पूछा था एकादशी क्या होता है, क्यों करते हैं, तो एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते हैं। तो एक दिन भगवान विष्णु अपने विमान में, उनका होता है ना विमान में, वो कहीं जा रहे थे, तो रथ तो एक जगह पर जाकर उनका रथ रुक गया, अटक गया। और वो जंगल के बीचों बीच ऐसा कुछ था। तो इतना धुंधला धुंधला याद आ रहा है। तो फिर भगवान फिर ध्यान करते हैं
तो पता चलता है कि ये रथ, अगर ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आज अन्न ग्रहण नहीं किया हो, अगर वो व्यक्ति इस रथ को छुएगा तभी ये रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। और मुझे यात्रा में आगे बढ़ना है। तो ऐसा ही कुछ है। तो फिर ढूंढते हैं भगवान, इधर जाते, वो घर में जाते, वो घर में तो किसी घर में मांस मछली खा रहे, किसी घर में मदिरा खा रहे, किसी घर में आदमी सो रहा है मस्त, किसी घर में अभी भी कुकिंग चल रहा है, किसी घर में राक्षसी की तरह खा रहा है अभी भी। तो बहुत लंबा उन्होंने, भगवान आश्चर्य में पड़ गए। अरे बाप रे, इन लोगों को एकादशी तिथि कुछ जानकारी ऐसा नहीं है, ना खा रहा है मदिरा मांस मछली खा रहा है एकादशी के दिन। तो फिर जाते 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 भगवान भी एक घर में एक झोपड़ी था, वहां अंदर में गया। तो बेचारा वो लोग तो गरीबी के कारण अन्न ग्रहण नहीं किए थे। तो भगवान ने उनको पकड़ के लेके आया और फिर रथ छूने के लिए बोला। फिर वो रथ भगवान का चलने लगा और फिर भगवान ने उनको बहुत ऐश्वर्य धन से उनको कृपा किया और एकादशी ये अन्न ग्रहण ना करने का उनका ऐसा बारे में बोला। क्योंकि ऐसा देखिए, एक दिन अन्न ना ग्रहण करने से भगवान का रथ या भगवान का सेवा और भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए, जाने अनजाने में भी। उन लोगों को मालूम नहीं था एकादशी है, आज अन्न नहीं खाया, वो तो बेचारा गरीब भूखा है, अन्न नहीं है, नहीं खाया, ऐसे ही सो गया, ऐसे बैठ रहा था। अनजाने में भी अगर कोई एकादशी का व्रत पालन करता है तो देखिए भगवान स्वयं प्रकट, इसका कंक्लूजन क्या निकला, अनजाने में भी करता है तो वो भागवत सेवा करने का उसको मौका मिलता है और भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते आज पहुंच जाते हैं उसके घर में कृपा आशीर्वाद देने के लिए। ये है एकादशी। हमें मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं आएगी, हमें एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। लोगों में भ्रम है, ये सिर्फ विधवा औरत ये एकादशी का व्रत पालन करता है। जब कोई मर जाता है तो अपने पति के लिए, पति मर जाता है तो पति के लिए। अरे भाई, जीते जी पति के लिए व्रत नहीं किया, मरने के बाद उसके लिए व्रत करके क्या करेंगे? जीते जी उस मुख से गाली दिया पति को, कभी अच्छा बात नहीं बोला, कभी मीठा शब्द नहीं बोला, और मरने के बाद उसी मुख से अन्न ना ग्रहण करके फिर ये व्रत पालन है। वो भी फिर 1 साल 2 साल के लिए करता है, संकल्प लेता है। अपने पत्नी लोग अपने पति को तारना चाहता है तो जीते जी तारिए, उन लोगों को प्रसाद खिलाइए, हरिनाम कराइए। अब पति लोग अपने पत्नी को तारना चाहता है तो जीते जी उनको प्यार कीजिए। अब मरने के बाद तो डेड बॉडी को सैर सुसार करके क्या मिलेगा, उसको तो अनुभव भी नहीं होगा। मैं करने से क्या होगा मरने के बाद? जीते जी रोइए, मरने के बाद रोकर क्या करेंगे? और डेड बॉडी ना तो कुछ पता चलता है, ना तो उसको कुछ महसूस अनुभव होता है। मर गया सो मर गया, मरने के बाद रिश्ता खत्म, उस शरीर के साथ रिश्ता खत्म। आप लोगों को क्या होता है, कोई होता है ना छाती पीट पीट के रोता है, मैंने बिहारी लोगों में बहुत देखा है। पहले हम लोग गाना गाता है और फिर छाती पीट पीट के रोता है, गाना गा गा के। जितना ये छाती पीटने से तो और डेंजर है, वो यात्रा नहीं कर सकता, वो घर छोड़ के नहीं जा सकता। जितना छाती पीट कर रोएंगे, जितना आवाज निकालेंगे और जितना ऐसे गीत गाएंगे, उतना खून और घाव का जो पीप होता है ना, खून और घाव का पीप, खून माने गंदा खून, घाव का गंदा खून होता है ना, गंदा खून और पीप, उसका वर्षा होता है हमारे पितरों को। कितना भयानक होता होगा यात्रा, इसलिए नहीं रोना चाहिए। किसी के मृत्यु में रोना आ जाता है, लेकिन ऐसे वाह वाह करके नहीं रोना चाहिए। जीते जीते रोए नहीं, मरने के बाद रोकर क्या करेंगे? होता है ना इंसान बहुत सारे, जीते कब मरेगा कब मरेगा।